जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने इस वेरियस डिज़ाइन जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग सिस्टम में है, तो उसके बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे कि क्या क्या वेरियस डिज़ाइन हम कंसिडर करेंगे जब भी अपने हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम को बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है। तो पहले हम बात करें डिसाइडिंग द टाइप ऑफ चार्जर। जब भी हम चार्जर का डिज़ाइन डिसाइड करेंगे, तो पहला जो हमारे दिमाग में बात आएगा वो आएगा कि पहले हम किस टाइप का जो चार्जर है उसको किस टाइप का हम चार्जर डिसाइड करें। तो यहाँ पे हम मेनली दो टाइप के जो हमारे चार्जर हैं, हम मेनली दो टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर यहाँ पे यूज करते हैं। एक तो हमारा जो डेस्टिनेशन साइड होता है वो स्लोअर एसी चार्जर होता है, और जो इन रूट चार्जर होता है वो हमारा जो होता है हाई पावर का फास्ट डीसी चार्ज होता है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या याद रखने हैं कि हम मेनली दो टाइप के चार्जर इसमें यूज करते हैं। डेस्टिनेशन साइड पे हम कौन सा चार्जर यूज करते हैं? एसी चार्जर यूज करते हैं। और जो हमारा रूट में हमारे जो चार्जर आते हैं वो इन रूट, यानी हम उसे बोलते हैं फास्ट डीसी चार्जर हम यूज करते हैं दोस्तों। और जो हमारा डेस्टिनेशन चार्जर होता है वो टिपिकली हमारा जो यूज़ होता है किसके लिए? जो हमारे होम चार्जिंग होते हैं। ये जो हमारा एसी चार्जर है वो डेवलप किसके बहुत काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी ईजियर होता है दोस्तों। और जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर है दोस्तों, वो अधिकतर एसी में ही होते हैं लॉन्ग रन के लिए। अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, तो वो ही हमारे कौन से होते हैं? ईवी एसी चार्जर होते हैं। अगर बात करें एसी सेक्टर में, आज भी कंपटीशन जो हमारा एसी सेक्टर का है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है दोस्तों। तो हमने क्या देखा इसमें डिसाइडिंग टाइप ऑफ चार्जर में कि हम यहाँ पे दो टाइप के चार्जर यूज कर रहे हैं। पहला हमारा कौन सा है? डेस्टिनेशन टाइप। दूसरा हमारा इन रूट में जो यूज करते हैं वो डीसी चार्जर हम यूज करते हैं। जो हमारा डीसी चार्जर होता है दोस्तों वो काफ़ी फास्ट होता है और उसका हाई पावर का होता है। वहीं हमारा अगर बात करें जो हमारे एसी चार्जर हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं और वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट पे लगे होते हैं। फिर अगर हम बात करें पिकिंग टारगेट में हमारा क्या होता है दोस्तों कि हम जो हमारा इलेक्ट्रिक कार होता है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक कार में हम कौन सा बैटरी यूज करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक बैटरी हो गया, या लिथियम आयन बैटरी हो गया, या लेड एसिड बैटरी हो गया, या हम वहाँ पे हमारा जो प्लग इन हाइब्रिड होता है जिसे हम PHEV बैटरी भी बोलते हैं दोस्तों, वो दोनों बैटरी हम यूज करते हैं। लेकिन चार्जर का जो हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है कि किस टाइप के व्हीकल किसके पास किस टाइप का ग्रोजिंग है दोस्तों, किसके पास किस टाइप का ग्रोजिंग है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है दोस्तों। तो हमने देखा बिगिनिंग में सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि आखिर में बिजनेस को सक्सेस करने के लिए हम किस टाइप का जो चार्जर है, किस टाइप का हमारा जो टारगेट है, किस टाइप के हमारे जहाँ पे हमारा डिमांड है वहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, जो हमारे मार्केट में ईवी चार्जर हैं, क्या उसका कंपटीशन किस टाइप का है। बिजनेस का जो बिजनेस में हम देखते हैं कि किस टाइप का जो चार्जर है वो अधिक बिक रहा है, उसको हमको उसी टाइप का हमको भी क्या करना चाहिए, वही टारगेट में अपने रखना चाहिए और उसी को हमको क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही डिज़ाइन कंसिडरेशन में कि हम अपना टारगेट देखें कि आखिर में हमको अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा बिजनेस है, पैसा कमाना है। तो किस टाइप का चार्जर हम यूज करें जो कि काफ़ी एफिशिएंट हो, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर उसके बाद बात करें आइडेंटिफाइंग अ टारगेट रीजन, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस एरिया में ये, क्योंकि ये कंट्री वाइज वेरी करता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, उनका अलग अलग कंट्री के अलग अलग वायरिंग रेगुलेशन है, अलग अलग उनके नॉर्म्स हैं, रूल है, रेगुलेशन है। तो हमको किस टाइप का इक्विपमेंट कहाँ पे हमको वो कनेक्ट करना है, किस ग्रिड में कनेक्ट करना है, उसको हमको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उसके बाद हम उस टारगेट रीजन को वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, सारा कुछ समझने के बाद हमको पता चलेगा कि हाँ भाई अब हमारा ये टारगेट रीजन है। ये डायरेक्ट जो हमारा रेगुलेशन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है जो भी हमारा चार्जर का डिज़ाइन है दोस्तों। और बिजनेस के लिए काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है कि हमको टारगेट रीजन पता होने चाहिए, किस मार्केट में आपको किस मार्केट में ये चार्जर लाना है और कितना इसका इम्पोर्टेंस है दोस्तों। अगर बात करें उसके बाद हमारा जो है वो है क्या, चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों। जैसे कि हमको पता है हर अलग अलग जगह का अलग अलग सिनारियो होता है, अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग देश होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं।
तो हमारा चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि हमको पता है कि 3 सबसे मेन फिजिकल सेगमेंट होते हैं जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को डिज़ाइन में। पहला क्या है हमारा केसिंग है, दूसरा हमारा केबलिंग और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों। ये 3 पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। क्या? चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा केसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केबलिंग, ये 3 पॉइंट है। इन डिज़ाइन को जब हम अपने एस्पेक्ट में लाते हैं तब हमको अपने माइंड में रखते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से हमको इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है दोस्तों। प्लस इसके साथ साथ हमको देखना है कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि ईवी चार्जर। आप देखें जैसे कि लास्ट समय में, ये लास्ट 1-2 साल में काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस नज़र आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमको देखने को मिला है कि जो चार्जर हैं उनको कहीं न कहीं उतना हमको उनके मेंटेनेंस पे, कॉस्ट पे हमको फोकस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है। तो रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट बनता है दोस्तों। फिर उसके बाद बात करें हम ईवी चार्जिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस टाइप का हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और किस टाइप के मल्टीपल स्टैंडर्ड को अपने अंदर ला रहे हैं, कि जिसके वजह से क्या है, जो चार्जिंग सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव नज़र आते हुए आ जा रहा है। अधिकतर टाइम पे हमारा क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमिंग सेक्शन होते हैं, जो प्रोजेक्ट के कितना हमारा टाइम कंज्यूम करना है, उस सब कुछ हमको पता चल जाएगा किस पे, अपने सॉफ्टवेयर पे दोस्तों। योर चार्जिंग सिस्टम मस्ट हैव अ रिलायबल अपडेट प्रोविजन सिस्टम टू कोप विद, कि जो भी हमारा चार्जिंग सिस्टम है उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप का सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर हमें यूज करना है इनको डेवलप करने के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दोस्तों। अब हम सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जर आज के समय आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट चार्जर आ रहा है, स्मार्ट चार्जर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे जो स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम है वो सारा कुछ हमारा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो वहीं पे हमारा जो चार्जर है, जितने भी हमारे चार्जर हैं, वो सारा कुछ हम क्या करें, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि जो हमारा जितने भी हमारे चार्जर हैं उसको हम कनेक्ट करें किससे, चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, CSMS। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो भी हमारा सिस्टम होता है, जो भी हमारे चार्जिंग मैनेजमेंट वाले चार्जिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारा कुछ हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक बैक ऑफिस में हमारा क्या होता है, ये जुड़ा होता है। तो कोई भी बिजनेस हो, जो भी चीज़ हमें डेवलप करना होता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, बैक ऑफिस सॉल्यूशन। यानी क्या है दोस्तों कि हमको पता होना चाहिए कि आखिर में जो भी हम चार्जिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका जो लाइसेंसिंग है, उसका तीसरा पार्टी सॉल्यूशन है, वो हर चीज़ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बैक ऑफिस सॉल्यूशन मतलब क्या है दोस्तों कि हम तो एक सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक पार्टी हम है, बायर है, और दूसरा पार्टी कौन सा है, एक दूसरा पार्टी हमारा सेलर है। इन दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सॉल्यूशन है उसको क्लियर होना चाहिए कि कितना फीस लग रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, वो सारा कुछ हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करना है। क्या कि पहले हमारा जब भी आप डिज़ाइन कंसीडर कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग सिस्टम का, तो आपको पहले जो पॉइंट डिसाइड करना है वो क्या डिसाइड करना है कि किस टाइप का चार्जर होना चाहिए, किस टाइप का चार्जर। डेस्टिनेशन पे हमको क्या करना है, AC टाइप थोड़ा स्लो होना चाहिए। वहीं हमारा इन रूट टाइप में हमारा क्या है, DC चार्जर है, जो वहाँ पे हम यूज करेंगे बीच वाले रोटेशन पे। और उसके साथ साथ हमने देखा कि टारगेट हमारा कौन सा होना चाहिए। जैसे कि हमको पता है आज के समय प्लग इन हाइब्रिड भी यूज हो रहा है, बैटरी व्हीकल भी यूज हो रहा है। तो उस पे हमको क्या करना होगा, फोकस करना होगा कि किस टाइप के व्यक्ति के पास किस टाइप का व्हीकल है, किस टाइप का ग्रजिंग है, तो उस पे हमको फोकस करना होगा। और हमारा पहला तो टारगेट क्या होना चाहिए कि किस पे हमारा जो सक्सेस है बिजनेस का, वो टारगेट किस एरिया में है, किस एरिया में हमारा जो चार्जिंग वाला कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक किस चैनल का हमारा उसका सेल्स है। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई योर टारगेट रीजन। इसमें क्या है कि हमको पता है डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं।
तो हर चीज़ को हमको क्या करना होगा, टारगेट पॉइंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के समझना होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कैसे हमारा जो पॉइंट, जो चार्जिंग वाला सिस्टम है उसको हम कैसे डेवलप करें, कि जो भी हमारा, देखिए आपको बताए थे कि कोई भी चीज़ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 3 चीज़ सबसे नेसेसरी है। कौन से? केसिंग, केबलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा डिज़ाइन होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा इसमें 3 चीज़ होता है, तो 3 चीज़ होता है, 3 चीज़ होता है। इसमें क्या है हमारा, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो होता है, केबलिंग होता है और हमारा केशिंग होता है, तीनों चीज़ हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस उसके वजह से क्या होता है कि इससे हमारा जो पॉइंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। कस्टमर जो अधिकतर जो कस्टमर होता है दोस्तों, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जो ईवी चार्जिंग वाला सिस्टम है, आज के समय आपको पता हो रहा है कि कैसे हमारा जो मेंटेनेंस वाला सिस्टम है काफ़ी कम हो चुका है, रिलायबिलिटी का जो की इशू है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग सिस्टम है जो दोस्तों, उसके बाद हमने देखा सॉफ्टवेयर का, कि कैसे जो हमारा चार्जिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, किस टाइप का मल्टीपल स्टैंडर्ड वहाँ पे यूज करते हैं, प्लस उसके साथ साथ हमने देखा सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो ये थे हमारे क्या, चार्जिंग वाले जो चार्जिंग सिस्टम के थे। अब हमारा दूसरा अगर बात करें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या पूछा है, चार्जिंग स्टेशन की क्या वेरियस डिज़ाइन स्टेशन होने चाहिए दोस्तों। तो चार्जिंग स्टेशन का अगर हम बात करें, इसके पहले हमने क्या बात किया था, चार्जिंग का बात किया था, केवल चार्जर का बात किया था, चार्जिंग सिस्टम का बात किया था। लेकिन हम इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशन का क्या होना चाहिए, जो हमारा डिज़ाइन गाइडलाइंस है वो क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हमें मिला है। पहला क्या, स्ट्रॉन्ग कलर। स्ट्रॉन्ग कलर में क्या है दोस्तों, कि ऐसा कलर होना चाहिए स्टेशन का जो काफ़ी हो, कैची हो। कैसा हो, कैची हो दोस्तों, जो आई को कैच करे, जो कि एक हमें लगे कि आखिर में यार ये है क्या, किस टाइप का चार्जिंग स्टेशन है। प्लस उसके साथ साथ हमारा चार्जिंग स्टेशन काफ़ी लाइट होना चाहिए। लाइट मतलब क्या है कि दोस्तों, इसके अंदर जो भी हमारे एलिवेटेड पोजीशन है, जो भी हमारे डिज़ाइन है, हर चीज़ क्या होना चाहिए, स्पेस हो, काफ़ी लाइटली होने चाहिए। फिर उसके साथ साथ गुड हाइट। अब गुड हाइट क्या है हमारा दोस्तों, आपको पता है कि चार्जिंग स्टेशन का जो एवरेज हाइट ऑफ द कार होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं जो भी उसके एसयूवी हैं, उसके जो स्टैंडर्ड वेल हाइट हैं, उन पे होने चाहिए। फिर जो हमारे कॉर्ड या केबल इंक्लूडेड होने की, क्योंकि हमको पता है कि आज भी कहीं ना कहीं हमको वायरलेस उतना नहीं फेमस है, लेकिन हमारा केबल वायर्ड इंटीग्रेटेड वाला हमारा सिस्टम आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पोर्ट वाले, चार्जिंग वाले पोर्ट हैं, या कॉर्ड है, केबल है, ये सारा कुछ हमारा क्या है कि हमारा ये कार में क्या है, ग्रैब हो रहे हैं। इससे क्या होता है, जो भी हमारे स्टेशन है, प्लग इन, वो सारा कुछ इसी के अंदर हमारा इंक्लूड है। फिर उसके बाद जो होल्डर है दोस्तों, होल्डर को भी हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इसमें क्या है कि हमारा जो कॉर्ड या केबल है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा ग्राउंड ऑफ है, उसका लिमिटिंग ट्रिपिंग है, वो सारा कुछ हमारा इस कॉर्ड या केबल में होल्ड करता है। प्लस उसके बाद अगर 3 और पॉइंट का बात करें चार्जिंग स्टेशन में, तो हमारा क्या आता है, एक तो क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन पे हमारा क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, कि जो भी इंस्ट्रक्शन है हमारा स्टेशन का वेरी क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कि जो भी हो, जो भी व्यक्ति हो, उसको सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाए। इसलिए हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। प्लस उसके बाद साथ साथ इंस्ट्रक्शन के साथ साथ दोस्तों, सबसे काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि जो हमारा क्लियर सिंपल प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो भी व्यक्ति आए उसे पता हो कि उसे कितना पे करना है और कितने के लिए पे करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो इससे करप्शन, रेड टेपिज्म काफ़ी हद तक हमें नज़र आता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो बिल्डिंग है उस पर ट्रस्ट, ये काफ़ी हद तक हमें इम्पॉर्टेंट है। प्लस उसके बाद साथ साथ कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें हम क्या देखें, चार्जिंग स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखें दोस्तों, कि हमारा जो चार्जिंग हम बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, इसमें जो हमारा कलर होना चाहिए, काफ़ी कैची कलर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग वाला सिस्टम है, स्टेशन है, वो गुड हाइट पे होना चाहिए।
प्लस कॉर्ड या केबल जो भी इंक्लूड है इसके अंदर, वो काफ़ी हद तक जो ज़्यादा उसमें क्या है हमारा काफ़ी अफोर्डेबल होना चाहिए, इंक्लूडेड होने चाहिए, प्लस होल्डर भी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। फिर उसके साथ साथ अगर बात करें हमारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया होता है, जो नोटिस बोर्ड लगा होता है, उसका काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे डिज़ाइन है, प्राइसिंग का इंफॉर्मेशन है, वो सारा कुछ हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर एंड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन। फिर उसके साथ साथ हमारा जो कस्टमर का सपोर्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, 24/7 हमको हमेशा ये मिलना चाहिए दोस्तों। तो ये होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने आज के लेक्चर में क्या बात किया कि जितने भी हमारे चार्जिंग सिस्टम डिज़ाइन है दोस्तों, जितने भी हमारे चार्जिंग सिस्टम के डिज़ाइन कंसिडरेशन है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके हमने डिज़ाइन के बारे में बात किया, हमने बात किया कि कौन कौन से डिज़ाइन है, कैसे चार्जर को डिसाइड करना है, कैसे हमारा टारगेट कंप्लीट करना है, जो भी पिकिंग टारगेट है हमको रीजन डिसाइड करना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस टाइप का चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और किस टाइप का हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, प्लस हमारा डिज़ाइन चार्जिंग स्टेशन का डिज़ाइन लाइट होना चाहिए, गुड हाइट होना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, कॉर्ड केबल इंक्लूडेड, होल्डर, सारा कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में बात किया था दोस्तों। तो ये था आपका टॉपिक, आपको होप अच्छा लगा होगा कि चार्जिंग सिस्टम डिज़ाइन कंसिडरेशन काफ़ी हद तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।